गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 6। नाम है हेर फेर। इस पाठ में बताया गया है कि परिस्थितियों के साथ साथ मनुष्य का मन भी बदल जाता है। मनुष्य जो कुछ आज सोचता है, कल अगर उसका वक्त बदल जाता है तो वह भूल जाता है कि कल उसने क्या सोचा था, क्या कहा था। तो इसी बात को बहुत ही सुंदर ढंग से कहानीकार ने बताया है। तो चलिए हम पाठ पढ़ते हैं। मानव मन की चिंतन धारा विशिष्ट अथवा भिन्न भिन्न परिस्थितियों में कितनी बदल जाती है। प्रस्तुत कहानी इसी तथ्य को प्रकट करती है। एक ही व्यक्ति अलग अलग वातावरण, परिस्थिति अथवा पद पाकर किस प्रकार सोचने विचारने लगता है, यही कहानीकार श्री सुदर्शन ने एक मजदूर के चरित्र विश्लेषण द्वारा प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। एक गरीब मजदूर सारा दिन लहू पसीना एक कर देने वाली मेहनत करने के बाद सांझ के समय 2 आने पैसे अपनी फटी पुरानी चादर के कोने में बांधकर शहर से निकला और मजदूरों की बस्ती की तरफ चला। बहुत दूर उसने अपने कच्चे झोपड़े के धुएं को आकाश में चक्कर काटते देखा और देखते ही समझ गया कि उसकी माँ उसके लिए खाना पका रही है। वह नंगे सिर नंगे पांव जा रहा था। उसके घर में सिवाय उसकी बूढ़ी माँ के और कोई सगा संबंधी न था। उसके घर में सिवाय एक चूल्हे और 2-4 बर्तनों के कोई और सामान न था, मगर फिर भी वह खुश था। उसकी चादर में 2 आने पैसे बंधे थे। उसके दिल में आशा भरी थी। सामने से एक बारात आ रही थी। मजदूर ने उसे देखा और उसे ख्याल आया, हो सकता है कभी मेरा भी ब्याह हो और मैं भी बारात लेकर ब्याहने निकलूं। उस समय मैं कितना खुश होऊंगा। मेरे साथ साथ बाजे बज रहे होंगे। और बारात के आगे चलने वाले नौकरों ने उससे कहा, एक तरफ हट जा छोकरे। ने इतना ही सोचा था वह, अभी और सोचने ही जा रहा था, तब तक बारात के नौकरों ने उसे डांट दिया। मजदूर के ब्याह की कल्पना मिट्टी में मिल गई। वह खींच कर बोला, क्यों हट जाऊं? सड़क सिर्फ तुम्हारी नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। बारात वालों ने उसे पीटा, उसकी चादर फाड़ दी और उसे उठाकर सड़क के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। बारात चली गई। बारात के बाजों का शोर धीरे धीरे दूर जाकर शहर के प्रकाश में गायब हो गया। अब वहाँ अकेला मजदूर था। उसके चारों तरफ रात का सन्नाटा था, निराशा का अंधेरा था और दुखी दिल की आहें थीं। वह घुटनों के बल धरती पर बैठ गया और अपनी सजल आंखें आकाश की ओर उठाकर बोला, हे प्रभु, हमारे पास न धन दौलत है, न महल अटारियाँ, न नौकर चाकर, फिर तूने हमें क्यों पैदा किया? क्या सिर्फ इसलिए कि अमीरों के नौकर आएँ और हमें मार पीट कर सड़क के किनारे फेंक दें? आखिर दुनिया को हमारी क्या ज़रूरत है? कई वर्ष बीत गए। मजदूर ने जी जान से काम किया। दिन का आराम बेचा, रात की नींद बेची, शतरंज की चालें चलीं, छल कपट धोखे से धन कमाया और धनी बन गया। अर्थात उसने सब कुछ किया, छल किया, कपट किया, जुआ खेला, शतरंज की चालें यानी जुआ खेला, मजदूरी किया, सब कुछ किया और अंत में वो धनी बन गया। अब वह मजदूर न था, अपने नगर का नामी रईस था। उसके संदूकों में रुपये और मुहरें थीं। उसके रहने के लिए एक विशाल महल था। उसकी सेवा करने को दास दासियाँ थीं। उसकी सवारी को घोड़े और पालकियाँ थीं और लोग उसके सामने सिर झुकाकर आते थे। एक दिन सांझ के समय वह पालकी पर सवार अपने घर लौट रहा था कि एकाएक उसकी पालकी रुक गई। उसने पूछा, क्या है? नौकर ने कहा, नौकर सरकार, मजदूरों की बारात आ रही है। धनी कहता है, उन्हें कहो एक और हट जाएं। नौकर, वे कहते हैं सड़क सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, इस पर हम भी चल सकते हैं। वही जो बरसों पहले इसने कहा था, वही आज के मजदूरों ने भी कहा। तो अब धनी कहता है कि पाजियों को डंडे मारकर भगा दो, ये हमारा रास्ता क्यों रोकते हैं? देखो, अब यह भूल गया कि कल भी किसी धनी के नौकरों ने इसे डंडे मारकर भगाया था, तो इसे कितना बुरा लगा था। अब खुद यह मारने के लिए सलाह दे रहा है। डंडे बरसने लगे। मजदूर चीखें मारते हुए इधर उधर भागने लगे। थोड़ी देर में वहाँ एक भी मजदूर न था, मगर उनकी चीखों से अमीर पालकी सवार का दिमाग खराब हो गया। उसने कहा, मुझे पालकी से उतार दो, मैं आराम करूँगा। नौकरों ने सड़क के किनारे गलीचे बिछा दिए और अपने मालिक को आराम से बिठा दिया और उसे ऐसा मालूम हुआ जैसे वह यहाँ कभी पहले भी बैठ चुका है। शायद
किसी पिछले जन्म में। इसमें उसका शरीर अपनी पोशाक में गर्म था। उसके सामने उसके नौकर हाथ बांधे खड़े थे और शहर में उसके राजसी महल का द्वार उसके लिए खुला था। बच्चों, आज इतना ही। अब आगे देखना है कि अब ये बैठकर ईश्वर से क्या प्रार्थना करता है, अपने लिए या मजदूरों के लिए। कल तक तो यह अपने जन्म को कोस रहा था भगवान से। तो आगे मिलते हैं। आप लोग तब तक इतना पढ़ लीजिएगा, कीजिए पर ध्यान दिया कीजिए और शब्दार्थ याद कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।